अलबसर आई क्लिनिक। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुहेल सदीकी आपसे मुखातिब हूँ फ्रॉम अलबसर आई क्लिनिक। नाज़रीन, पिछली एपिसोड में हमने ऐसे अफराद जो नज़र की ऐनक इस्तेमाल नहीं करना चाहते उनके लिए लेज़र आई सर्जरी पर एक तारुफ़ी प्रोग्राम पेश किया था, जिसमें हमने आपको ये बताया कि लेज़र आई सर्जरी क्या है और इसमें इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ टेक्निक्स के बारे में आपको बताया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके साथ कुछ और बहुत अहम मुफीद मालूमात शेयर करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे उस अहम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में जो कि ऐसे अफराद के लिए मुकर्रर किया गया है जो कि लेज़र आई सर्जरी करवाना चाहते हैं, और फिर इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लेज़र आई सर्जरी का प्रोसेस, इसकी तफसील, इसके लिए आपको किन मराहिल से गुज़रना होता है, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे वो अहम हदायत जो डॉक्टर्स की तरफ से दी जाती हैं, एहतियात जिन पर अमल करते हुए लेज़र आई सर्जरी को कामयाब बनाया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस अहम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बारे में जो कि ऐसे अफराद के लिए मुकर्रर किया गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ एज है। तो ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो लेज़र आई सर्जरी करवा सकते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि उनके ग्लासेस का नंबर गुज़िश्ता 1 से 2 साल तक स्टेबल होना चाहिए। इससे मुराद ये है कि उनके ग्लासेस के नंबर में कोई चेंज ना आई हो। जहाँ तक ग्लासेस के नंबर का ताल्लुक़ है तो ऐसे अफराद जो माइनस नंबर के ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं उनके लिए -1 से लेके -8 तक की पावर, और प्लस ग्लासेस इस्तेमाल करने वाले अफराद के लिए +1 से +4 तक की पावर, और अगर वो साथ में सिलेंड्रिकल नंबर भी इस्तेमाल कर रहे हैं यानी जो एक्सिस वाले नंबर हैं वो भी 1 से 4 तक की पावर। ये एक ऐसी रेंज है कि जिसमें लेज़र आई सर्जरी के लिए वो आइडियल कैंडिडेट्स समझे जाते हैं। अलबत्ता ऐसे अफराद जिनके ग्लासेस का नंबर इस रेंज से बाहर या ज़्यादा है उनके लिए भी हमारे पास कुछ अल्टरनेट ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस इनिशियल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को क्वालिफाई करने के बाद पेशेंट्स को आई क्लिनिक्स में इनवाइट किया जाता है। वहाँ उन्हें एक थोरो डिटेल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन के प्रोसेस से गुजरना होता है, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट किया जाता है जिसे हम कॉर्नियल मैपिंग या कॉर्नियल टोपोग्राफी कहते हैं। इसमें कॉर्निया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी आँख के अगले हिस्से में ये जो दायरे की शक्ल की एक शफाफ झिल्ली है, इसे मेडिकल लैंग्वेज में कॉर्निया कहते हैं। इस कॉर्निया की थिकनेस मेजर की जाती है। अगर कॉर्निया की थिकनेस एक ख़ास हद से कम है तो ऐसे अफराद को लेज़र आई सर्जरी एडवाइस नहीं की जाती। इसके बाद एग्ज़ामिनेशन के दौरान में अगर लगता है कि पेशेंट को ड्राई आई की शिकायत है, जिससे मुराद ये है कि उनकी आँखों में आंसुओं की मकदार या उसका तनासिब मुनासिब नहीं है, तो ऐसे अफराद भी लेज़र आई सर्जरी के लिए आइडियल कैंडिडेट्स नहीं हैं। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता आँखों के कुछ और अमराज जैसे काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया या पर्दे बसारत से मुंसलिक मुख्तलिफ अमराज तशख़ीस हो जाती हैं तो फिर ऐसे अफराद को लेज़र आई सर्जरी एडवाइस नहीं की जाती। एक बार इस तमाम स्क्रीनिंग प्रोसेस से सक्सेसफुली गुजरने के बाद पेशेंट को लेज़र आई सर्जरी की अपॉइंटमेंट दी जाती है, और जहाँ तक लेज़र आई सर्जरी के प्रोसेस या प्रोसीजर का ताल्लुक़ है तो नाज़रीन ये एक बहुत ही सिंपल और शॉर्ट प्रोसेस है। हम इसे वॉक इन प्रोसीजर कहते हैं, जिससे मुराद ये है कि इस सर्जरी के लिए किसी किस्म के एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एट द टाइम ऑफ सर्जरी पेशेंट को डायरेक्टली ऑपरेशन थिएटर में इनवाइट किया जाता है, और सर्जरी से पहले उनकी आँखों को आर्जी तौर पर आई ड्रॉप्स के ज़रिए सुन किया जाता है। यानी आँखों को सुन करने के लिए या एनेस्थीसिया के लिए किसी किस्म के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती।
इसके बाद लेज़र सर्जरी का प्रोसेस शुरू होता है, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट लेज़र सर्जरी इन बोथ आइज। और सर्जरी के बाद कॉर्निया पे हिफाजती तौर पर बैंडेज कॉन्टेक्ट लेंसेज अप्लाई किए जाते हैं और डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को कुछ आई ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं, जो कि पेशेंट्स को उनकी एडवाइस के मुताबिक इस्तेमाल करवाए जाते हैं और पेशेंट को घर भेज दिया जाता है और उनको नेक्स्ट डे आउटडोर क्लिनिक में अपॉइंटमेंट दी जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं उन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस या हदायत की जो सर्जरी के बाद डॉक्टर्स की तरफ से अपने पेशेंट्स को दी जाती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेशेंट्स को आँखों को रब नहीं करना, क्योंकि सर्जरी के बाद जब कॉर्नियल हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इट टेक्स 2 to 3 वीक्स, यानी 2 से 3 हफ्ते में तकरीबन मुकम्मल होता है। इस दौरान में आँखों में थोड़ी सी जलन भी हो सकती है, रड़क हो सकती है, आँखों में कुछ पानी आता है या वाटरिंग हो सकती है। तो पेशेंट को चाहिए ये कि वो टिश्यू पेपर से जेंटली वाइप कर ले, लेकिन आँखों को विगरसली रब ना करे, क्योंकि इससे हीलिंग डिस्टर्ब होगी और उसके रिजल्ट्स पर इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, इसके साथ साथ ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फीमेल्स हैं तो वो कोई ऐसा कॉस्मेटिक्स या आई मेकअप इस्तेमाल ना करें जिसमें कि इस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो कि वो आँख में दाखिल हो सकता है। जहाँ तक मेल्स का ताल्लुक़ है, उनके लिए भी बेहतर है कि वो किसी किस्म की आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ना लें। बाकी जहाँ तक ऑफिस जॉब का ताल्लुक़ है वो रिज्यूम की जा सकती है विद लिमिटेड यूज़ ऑफ स्क्रीन, और ड्राइविंग भी इसी तरह अपनी डॉक्टर्स की अप्रूवल के बाद शुरू की जा सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी विज़न कितनी क्लियर हो रही है। तो ये तो नाज़रीन वो थी कुछ इम्पॉर्टेंट हदायत जिन पर अमल करते हुए इस सर्जरी के प्रोसेस को कामयाब बनाया जाता है और पेशेंट्स जो हैं वो बग़ैर ग्लासेस के इंशाअल्लाह अपनी नॉर्मल विज़न हासिल कर लेते हैं, बल्कि इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी है कि उनकी फाइनल विज़न नॉर्मल से भी बेहतर हो। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम में दी जाने वाली मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होंगी, और इसके अलावा भी अगर आपके जहनों में कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और वी वेलकम यू टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड वी वेलकम यू टू विजिट अल-बसर आई क्लिनिक फॉर एनी आई एग्जामिनेशन। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़। Al-Basar Eye Clinic, 239 B1, beside Allahu Chowk, Johar Town, Lahore.